हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे आठवां प्रश्न। ठीक है, 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का आठवां प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा A1, A2, A3, A4। ठीक है, उसमें कुछ इस प्रकार थे, तो हमें सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो सर्वांतर क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, A3 माइनस A4 और A2 और A4 माइनस A3। ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखो A2 हमारा कितना है, माइनस का 1/2। ठीक है, और माइनस A1 हमारा कितना है, ठीक है, ये A1 A2 A4 सब माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो देखो माइनस से, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें भी सब A3 A2 सब 1/2 है। ठीक है, माइनस 1/2। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, जीरो बचेगा। ये हो जाएगा 4, सॉरी, ये भी हमारा 1/2 है, माइनस 1/2 बराबर जीरो। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो A2 माइनस A1, ठीक है, तो ये तो सब 1/2 है। ठीक है, माइनस का 1/2 है, चाहे वो A2 हो, चाहे वो A1 हो, चाहे वो ये हो। ठीक है, अब देखो अगर आप माइनस माइनस प्लस करते हो, ठीक है, एक एग्जांपल आप समझो कि माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो दो ही बचेगा। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 और प्लस का 1 जीरो हो जाएगा और अपान 2 हो जाएगा। तो जीरो अपोन के नीचे जीरो, टू कुछ भी संख्या हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो भी वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब देखो इतना हमने ज्ञात कर लिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि D1 D2 D3 ये क्या है, D1 बराबर है, देखो सब में जीरो है, तो D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। ठीक है, तो अगर बराबर है तो क्या होगा, सर्वांतर AP में है, AP में होगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें तीनों समान मिलते हैं तो इसका हमें जो है चौथा, पांचवा और छठा भाग भी निकालना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है इसमें, A प्लस, सॉरी, 4D, ठीक है, बराबर A प्लस 5D, ठीक है, A प्लस 6D। ठीक है, तो A हमारा कितना है, जीरो आया है। ठीक है, सॉरी, A हमारा कितना है, माइनस 1/2। ठीक है, और फिर प्लस, ठीक है, और 4 है तो 4 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना है, तीनों डी हमारे जीरो है तो यहां पर हम जीरो लिखेंगे, बराबर। ठीक है, 4 को शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य बचेगा। ठीक है, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 1/2। ठीक है, और ये भी कुछ यही आंसर आएगा। ठीक है, देखो ए हमारा है माइनस का 1/2 प्लस 5D, तो 5 मल्टीप्लाई डी हमारा शून्य आया है तो शून्य लिखेंगे। तो 5 को, जीरो को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आएगा। ठीक है, और जीरो आएगा तो जीरो को अगर हम इसको जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये भी आंसर कुछ इसी प्रकार ऐसा ही आएगा। ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई जीरो बराबर, ठीक है, माइनस 1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां प्रश्न। ठीक है,
देखो ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब सर्वांतर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या यूज होता है? D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, ये आप याद कर लो, एक फॉर्मूला है। ठीक है, D3 माइनस D2, सॉरी A3 माइनस A3, A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, ठीक है, A2 हमारा कितना है? 3 है, माइनस है तो माइनस, A1 हमारा कितना है? 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब देखो A3 हमारा कितना है? 9, माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। A2 हमारा कितना है? 3। ठीक है, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, A4 हमारा कितना है? 27, माइनस A3 हमारा कितना है? 9। ठीक है, तो 27 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 21। अब देखो D1 बराबर नहीं है, देखो ये तीनों संख्या अलग हैं, तो D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के। इसका अर्थ ये हुआ कि यह सर्वांतर AP में नहीं है। ठीक है बच्चों,